हे गाइस, वेलकम बैक टू इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। क्योंकि इस साल के अब ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने यहाँ पर बाकी हैं और यही टाइम रहेगा जहाँ पर एक्चुअल अगर हमको ऑल्ट सीजन या मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखना है तो यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो उसको लेके मार्केट के बारे में ओवरऑल थोड़ा सा क्विक अपडेट जो है आपको आज की वीडियो में दूंगा। आई अपोलोजाइज, पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन अब से अपन रेगुलर वीडियो और अपडेट जो है यहाँ पर पोस्ट करेंगे। तो आगे बढ़े गाइज, उससे पहले परंपरा चालू कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब, अभी के अभी। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ और वहीं से पिकअप करते हैं जहां पर हमने लास्ट अपडेट की बात करी थी। एंड लास्ट अपडेट के अंदर हम बात करी थी कि ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे तो ऑल्दो जो हमने प्रीवियसली करेक्शन की बात करी थी वो करेक्शन भी आया, फिर बाउंस भी आ गया, फिर एक बार हमको प्राइस नीचे जाते हुए देखने को मिल सकती है अप्रॉक्सीमेटली $108,000 एंड फिर उसके बाद हमको एक बाउंस जो है वो देखने को मिले। अब करेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन आया भी, लेकिन 108 बोला था हमने, 108 के आसपास नहीं है, 109 के आसपास यहाँ पर करेक्शन आया था जहाँ पर हमारी बॉटम ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट आया और अब उसके बाद प्राइस यहाँ पर अच्छा बाउंस कर गई है। ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो ये जो मूवमेंट है ये अभी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर हम फिर से हमारा जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है जहाँ पर आप देख सकते हो बार बार बिटकॉइन की प्राइस ने इस लेवल को जो टेस्ट किया है वही एरिया यहाँ पर अभी टेस्ट हो रहा है। एंड आई वांट टू सी क्या हम यहाँ पर प्राइस वाइज ये 115 का जो एरिया है ये मतलब मंडे तक हम होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि वीकेंड यहाँ पर आ गया है। लेकिन एक की फैक्टर जो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, मूविंग एवरेजेस जो प्रीवियसली एक के बाद एक बिटकॉइन यहाँ पर ब्रेक कर रहा था, अब वो सारे मूविंग एवरेजेस फिर से बिटकॉइन की प्राइस के नीचे यहाँ पर आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर करेक्शन की अगर हम बात भी करते हैं कि सिचुएशन यहाँ पर होता भी है तो प्राइस वाइज थोड़ा सा ऐसे जाके हम अगर नीचे आते हैं तो ये 111 या 12 का जो एरिया है ना, इसके नीचे नहीं जाए, यहाँ पर होल्ड करें और फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम बाउंस की पॉसिबिलिटी देखें। इस अकॉर्डिंग में ओवरऑल प्राइस मूवमेंट को देख रहा हूँ। यही सिनेरियो आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं, जब भी ऐसा सिचुएशन हुआ है तो यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेजेस है, जैसे इधर भी आप देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस बॉटम में थे, ऊपर आए, फिर सपोर्ट की तरह टेस्ट किया हमने, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। मोर ओवर ये 20 डेली मूविंग एवरेज भी आता है। सिमिलर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर आए, सपोर्ट टेस्ट किया एंड बाउंस किया। तो उसी अकॉर्डिंग करंटली आई एम लुकिंग एट। अभी अगर हम देखते हैं ओवरऑल फंडिंग रेट तो ठीक है यहाँ पर, मतलब इट्स ओके, नॉट मच देयर, बट लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो के अंदर फिर से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट करता है कि अगर प्राइस वाइज नीचे यहाँ पर आते हैं तो करेक्शन लेवल वाइज हो गया। तो अगर देखो अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन देखनी है तो प्राइस 111-112,000 के बीच में आता है, तो अच्छा एक चांस रहेगा जहाँ पर आप देख सकते हो। ओवरऑल आई फील इस मूव के बाद अभी जो ये एरिया है थोड़ा स्ट्रांग होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और करना यहाँ पर चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, ताकि हम अब ऊपर की तरफ मूव करें यहाँ पर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी जैसे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मैंने आज से 1-2 साल पहले वीडियो बनाया था इस बुल रन के बारे में, वेयर आर टारगेट वाज 130-50 के अराउंड $1,000। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, सारे फैक्टर्स फुलफिल हो चुके हैं, लेकिन एक फैक्टर अभी भी बाकी है कि वो ये है कि यूएस इंटरेस्ट रेट रिडक्शन कब से यहाँ पर स्टार्ट करेगा। एंड उसी को लेके मैं आगे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पर अराउंड 16 सितंबर को FOMC इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि इंटरेस्ट रेट इस बार वो रिड्यूस कर देंगे, स्पेशली बेस्ड ऑन प्रेशर और अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन यूएस के अंदर चल रही है। तो सॉरी, 16 सितंबर नहीं है, 17 सितंबर है, वेंसडे को। तो ये डेट रहेगी जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे थोड़ा सा क्या वॉलेटिलिटी आती है, प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कंफ्यूज करती है और फिर सेटल यहाँ पर होती है। तो 17 सितंबर वेडनेसडे 11:30 PM IST जैसे ये नंबर्स आएंगे, सबसे पहले हम ट्विटर पे, टेलीग्राम पे अपडेट रखेंगे। तो वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो हमारी हवेली का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दी अपडेट्स। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे करंटली इंटरेस्ट रेट 4.5% पे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होगा। ऑल्दो लोग स्पेकुलेट करें कि 50 बेसिस पॉइंट से करें या उससे जितने ज़्यादा से करें उतना बेसिकली अच्छा यहाँ पर रहेगा, लेकिन मेरे को प्रोबेबिलिटी अभी 25 बेसिस पॉइंट की रखती है और उसके बाद फिर इस साल के अंदर एक और फर्दर 25 बेसिस पॉइंट का कट प्रॉब्ली हमको देखने को मिल सकता है। तो इस साल में टोटल 50 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है 17 सितंबर के अराउंड। अब यहीं पर मेन चीज़ ये, इंटरेस्ट रेट कम होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होती है तो यहाँ पर जो मेन कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो पैसा फेडरल रिजर्व के पास रखने से ज़्यादा लोगों को पुश आउट करना प्रेफर करते हैं, जिससे और जॉब्स क्रिएट होती है, लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हैं, स्टॉक में डालेंगे, क्रिप्टो में डालेंगे, तो मतलब इकोनॉमी फ्लरिश करती है, लोगों के हाथों में पैसा होता है, साइड इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन उसमें बढ़ जाता है, बट ओवरऑल इट्स गुड फॉर द मार्केट। जैसा आप देख सकते हैं 16-17 के टाइम पे जब 1 से 2% ट्रिप पे इंटरेस्ट रेट था, या फिर 20-21 के टाइम पे
तब सारे मार्केट्स फ्लरिश करे थे। तो अभी भी 4.5 पे हैं, 1 to 2% तक अगर फर्दर रिडक्शन होता है, मतलब इस साल में चले अगले साल में भी चलता रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है और हो सकता है ये बुल रन थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग हो जाए, मे बी मिड ऑफ 2026 तक प्रॉबिलिटी है, बट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स है, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखेंगे तो यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी यहाँ पर लेके आए, जहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर 2.9% पे है। इट वाज ओके, टारगेट वैसे 2% का है। कोर इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो 3.1% पे है, विच इज़ कंपेयर टू प्रीवियस नंबर्स लोअर, पहले 3.7 का यहाँ पर आया था। अब यहीं पर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट मूविंग ऑन, अभी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा, क्योंकि यूएस में लेबर मार्केट को बहुत ज़्यादा देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जेरोमी पावल भी उसके बारे में रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं कि इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं होता है। इसी कारण से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएस में अब जो जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी कम हो रहे हैं। एक्सपेक्टेड थे 75,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 22,000 जॉब्स ही क्रिएट हुई है। तो मतलब अर्ली नंबर्स हैं, बाद में और भी ये चेंज यहाँ पर हो सकते हैं। एंड इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे जो ये एनुअल जो जॉब रिपोर्ट थी उसको भी रिवाइज डाउन करके माइनस ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास यहाँ पर कर दिया है, जिसको लेके अगर आप देखेंगे विच इज़ नॉट गुड। अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो यहाँ पर राइज कर रहा है, 4.3% पे आ गया। एंड इसी कारण यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि इट्स नॉट गुड, बढ़िया नहीं है। एंड अभी टाइम है कि 50, 75 मे बी 100, मतलब 1% से 4.5 है 3.5 कर दो, मतलब ही इज़ पुशिंग फॉर मोर इंटरेस्ट रेट कट। बट अभी के लिए आई फील 25 बेसिस पॉइंट का ही इंटरेस्ट रेट कट होगा। आपको क्या लगता है कितने पॉइंट्स का बेसिस मतलब इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है? डू लेट मी नो। बट आई फील अभी करंटली जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वो मतलब इट्स कीड इन, मतलब प्राइस मतलब उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट यहाँ पर हो गया। तो ये अभी के लिए गाइज ओवरऑल अपडेट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बिटकॉइन को छोड़ के हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, उसको लेके भी मैं आपको पर्सपेक्टिव दूंगा ऑल्ट सीजन को लेके। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंडिया की न्यूज़ के बारे में भी मैं बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है। लेकिन आगे बढ़े गाइज उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आर गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे अपडेटेड। साथ में डू ज्वाइन आर टेलीग्राम हवेली, जहाँ पर ये अभी जो एफएमसी के जो भी न्यूज़ आएगी वो भी सबसे पहले हम शेयर करेंगे, ताकि आप अपडेटेड रहें। मार्केट में एकदम से मूवमेंट आता है उस टाइम पे। एंड प्लस इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सचेंजेस तो हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्टनर एक्सचेंज में करंटली कॉइन स्विच यहाँ पर ऑफर चला रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पर आपको डिस्काउंटेड रेट पे ट्रेडिंग फी लगेगी यहाँ पर। प्लस देयर इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन विच यू कैन चेक इट आउट, विच एंड्स ऑन 14th of September है। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया जहाँ पर रेगुलेशन अनरीजनेबल क्रिप्टो लैग, मतलब रेगुलेशन को लेकर क्लैरिटी नहीं आई है, अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स तो है ही यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे फॉर द 3rd ईयर इंडिया यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में नंबर 3 पे यहाँ पर आया। दैट शोज मतलब कि भाई इतनी बुरी हालत होने के बाद भी ढीटे बैठे अपने यहाँ पर सारे के सारे मतलब कहीं जा नहीं रहे। एंड उसी के अकॉर्डिंग एक सर्वे भी यहाँ पर हुआ, जहाँ पर इंडिया के अंदर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर रेगुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर 46% जो एक एनालिसिस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 46% स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, 24% बोलते हैं कि लाइटर रूल्स यहाँ पर आने चाहिए क्रिप्टो को लेके, एंड 13% का सिर्फ फोकस था भाई टैक्सेशन को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप फिक्स कर दो। डिपार्टमेंट की बात करें कि कौन से डिपार्टमेंट करेंगे, तो उसको लेके 51% ने प्रेफर किया कि नहीं यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए। आरबीआई और सेबी जो है उसके अलावा 22% ने बोला आरबीआई को करना चाहिए, 20% ने बोला यहाँ पर सेबी को करना चाहिए। वैसे इसके ऊपर भी ऑल्सो डिड वीडियो ऑन अ पेपर पॉडकास्ट, जहाँ पर एक फर्म ने एक पेपर पब्लिश किया था कैसे इंडिया रेगुलेट कर सकता है क्रिप्टो को। तो इफ़ यू हैव नॉट चेकड इट, चेक इट आउट। साथ में यहाँ पर 84% का बोलना है कि इंडिया के क्रिप्टो टैक्स जो हैं वो अनफेयर है वर्सेस इक्विटी। 84% ही क्यों है? अरे भाई 100% को बोलना चाहिए, तो ये क्या हो गया? बट एनीवेज, एंड 66% ने यहाँ पर बोला है कि फ्लैट 30% टैक्स रेट जो है वो बड़ा बैरियर है। नो लॉस, सेट ऑफ और 1% TDS कहाँ गया भाई? वो सबसे ज़्यादा हार्श यहाँ पर हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। साथ में यहाँ पर इस सर्वे ने ये भी बोला है कि 90% जो लोग हैं वो और क्रिप्टो में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अगर यहाँ पर टैक्स जो है वो फेयर और क्रिप्टो को लेके भी कुछ रेगुलेशन वगैरह जो है इंडिया के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली दिस वाज द सर्वे दैट वाज पब्लिश्ड। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो और निकल के आया, रॉयटर्स ने यहाँ पर एक न्यूज़ को पब्लिश किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि जैसे हम काफ़ी टाइम से बात करें कि इंडिया में रेगुलेशन शायद फाइनली आया, यूएस में इतना सब कुछ हो रहा है, आएगा कि नहीं आएगा, डिस्कशन पेपर के ऊपर भी काफ़ी बातचीत वगैरह यहाँ पर हुई है। उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि इंडिया जो है फुल क्रिप्टो लॉ यहाँ पर लेके नहीं आएगा, क्योंकि उनको लगता है क्रिप्टो यहाँ पर एक सिस्टमिक रिस्क और हर्ट कर सकता है इंडिया के अंदर यूपीआई को। उन्होंने ये बोला कि अगर रेगुलेट करेंगे क्रिप्टो को तो वो एक सिस्टमेटिक चीज़ बन जाएगी, मतलब दैट्स गोना हैपन। एंड बैन भी जो है वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बैन किया तो डेक्स स्टेट जो वो रुकने वाली नहीं, लोग तो फिर भी यहाँ पर करेंगे।
स्टेबल कॉइन जो यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है यहाँ पर, वो भी इंडिया के पेमेंट सिस्टम के लिए, यूपीआई के लिए, फाइनेंशियली इंडिया के लिए अच्छा नहीं है कि मतलब लोग डॉलर में स्टेबल कॉइन्स को ट्रेड करें। भाई आईएनआर स्टेबल कॉइन निकाल दो। तो दैट्स द थिंग। गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस जो है उसको बेसिकली यहाँ पर उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो टैक्स लॉज आए थे, जैसे राकेश झुंझुनवाला ने बोला कि इट इज़ डेट टू क्रिप्टो, दैट सिग्निफाइज कि ये टैक्सेस इसलिए लेके आए थे कि बैन तो नहीं कर सकते लेकिन डिस्करेज कर सकते हैं कि इतना टैक्स लगा दो कि लोग जो है ट्रेड नहीं करें। लेकिन अपन ढीटे बैठे हैं इंडिया के, तो वो तो हुआ नहीं यहाँ पर। करेंटली अगर आप देखेंगे, इंडिया होल्ड्स अबाउट 4.5 बिलियन इन क्रिप्टो। दैट्स अ बिग नंबर, राइट? सो इसी अकॉर्डिंग इंडिया जो है बेसिकली इस रिपोर्ट का ये बोलना है कि वो प्लान कर रहे हैं कि क्लियर रेगुलेशन नहीं आए, सम सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, लेकिन स्ट्रिक्ट यहाँ पर है जो एक तरह से लेजिटिमाइज भी नहीं करे क्रिप्टो को, लेकिन जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर है क्योंकि उसको बैन नहीं कर सकते। दैट्स नॉट एन ऑप्शन, दैट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, बट वील हैव टू सी इवेंचुअली। यहाँ पर जब ड्राफ्ट पेपर वगैरह जो प्रॉब्ली आई थिंक 2026 के अंदर आ जाएगा हमको, नेक्स्ट जब बजट सेशन होगा उसके आसपास, तो एक और क्लैरिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो टैक्सेस एज वेल। आई होप कुछ अच्छा हो, वैसे सिचुएशन थोड़ी डाउटफुल ही लग रही है, बट व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, डू लेट मी नो। बट डिस्पाइट द फैक्ट क्रिप्टो को लेके इतनी सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी और उनकी जो स्पाउस हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो 43 लाख इन क्रिप्टो में यहाँ पर होल्ड करते हैं। रीसेंट उनकी फाइलिंग थी जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस किया। दोनों की फाइलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, कौन सी क्रिप्टो करेंसी लगता है आपको वो यहाँ पर हॉडल कर रहे होंगे? बिटकॉइन, इथीरियम, डोज कॉइन, ट्रम्प कॉइन, कौन सा कॉइन लगता है आपको? डू शेयर इन द कॉमेंट्स। सो दिस वॉज द ओवरऑल मार्केट अपडेट दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम आते हैं मुद्दे की बात पे, वो है यहाँ पर ऑल्ट सीजन या फिर ऑल्ट कॉइन्स की अगर हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ एरियाज दिए थे ऑल्ट्स को लेके, जहाँ पर मैंने बात करी थी कि उन एरियाज पे आते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं जब करेक्शन आएगा। कुछ एरियाज वहाँ पर टच भी हुए हैं, कुछ टच नहीं यहाँ पर हुए हैं, तो अगर आपने ट्रेड ली आप अपना प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बुक कर लेना। लेकिन अभी जैसा मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि अगर ऑल्ट्स के लिए अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट के जो 3 महीने रहेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज आर गोना बी द टाइम वेयर प्रॉब्ली हमको बिटकॉइन के अंदर भी साथ में ऑल्ट्स के अंदर भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, जहाँ पर मोस्टली व्हाट आई एम लुकिंग एट इज कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो रैली करी, साथ में यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है करंटली अभी 100 डेली वीकली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना रही है, इसको ब्रेक करके समथिंग लाइक दिस, लाइक गो डाउन एंड फिर हमारा वो ऑल्ट सीजन आ जाए जहाँ पर डोमिनेंस गिरती रहे, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ते रहे और वहाँ पर फिर जो ऑल्ट्स जो हैं वो हमको फ्लरिश करते हुए देखने को मिले, जो ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से डेड हैं। इनफैक्ट लोग वेट ही करते करते परेशान यहाँ पर हो गए हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग। प्लस एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने का ये भी है, हर बुल रन के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक हमको बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है वो ट्रिपल डिजिट्स के अंदर इन परसेंटेज, वो यूजली Q4 के अंदर हमको देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं 2013 के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अराउंड 479, आप 2017 के टाइम पे देख सकते हैं, आप 2020 के टाइम पे देख सकते हैं, लेकिन अभी तक 2024 2025 में ऐसे नंबर हमको देखने को नहीं मिले हैं। तो इसी अकॉर्डिंग Q4 एक इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा जहाँ पर प्रेफरेबली हमको कॉइन्स के अंदर और अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन एज आई ऑलवेज से इन टर्म्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स गए, जैसे कि चैनल पे, मतलब ये नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स में ना आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। जब तक ऑल्ट सीजन के पूरे इंडिकेशन नहीं आते हैं, वो आते नहीं हैं, तब तक इट्स बेटर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव से करो। मार्केट लाल है, प्राइस नीचे गिर रही है, बाय किया, लेकिन बाय करने के बाद प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। उसके बाद जब ऑल्ट सीजन आए तब एक्चुअली में आप फिर भी प्लान करके, जैसे अभी भी अगर आपको कुछ कॉइन्स लगते हैं, जैसे मैंने पहले अपने पोर्टफोलियो की लिस्ट भी शेयर करी और भी आप उसमें शेयर करूँगा आने वाले दौर में, उनको भी बाय कर सकते हैं, उसको भी बाय करके आप एवरेज आउट करके रख सकते हैं, लेकिन सोच समझ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा, रिस्क को भी अंडरस्टैंड करके। लेकिन ये ध्यान रखना जब ऑल्ट सीजन आएगा तब वो प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी है। डोंट वेट फॉर द टॉप। जैसे आप बॉटम पे बाय नहीं कर सकते, आप टॉप पे बेच नहीं सकते, वैसे मेरा भी प्लान यहाँ पर ये है, जैसे अब एक्यूमुलेटेड फ्यू कॉइन, जैसे मैंने पोर्टफोलियो आपसे शेयर किया था, वही कॉइन्स मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई विल नॉट वेट फॉर द टॉप। मेरे को जब एक अच्छा अमाउंट का ठीक दिख गया तो एटलीस्ट मैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो निकाल ही लूँगा, अगर मेरे को ज़्यादा फोमो या लग रहा है मेरे को और जाएगा ऊपर, और बाकी रखूँगा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना निकालता रहूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग विल बी फॉर मी टू बुक माई प्रॉफिट व्हेन आई सी दैट प्रॉफिट। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए मेरे को फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड ऑल्ट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि ऑल्ट्स का टाइम जो है वो आता है, लेकिन जब वो आता है वो अच्छे बढ़ते भी हैं, लेकिन जब गिरते तो बहुत बुरे गिर जाते हैं, और ऐसे भी गिरते कई बार कि अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे बुल रन को कभी टच भी नहीं कर पाते हैं। काफ़ी ऑल्ट्स के साथ, मेजॉरिटी के साथ यही यहाँ पर होता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लान इट राइट। ग्रीड भी आएगी, फोमो भी आएगा, लेकिन वही चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। कंट्रोल कर लोगे तो यू कैन मेक मनी, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट यू विल एंड अप लूजिंग लॉट ऑफ मनी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा?
क्योंकि खुद भाई चोट खा के सीखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसको लेके आई बी शेयरिंग स्टफ विद यू इन कमिंग डेज। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, डू फॉलो अस एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।